हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार। मैंने 9 सेप नवंबर को 8 नवंबर को सॉरी मैंने एक पोस्ट लिखा था अपने ब्लॉग पोस्ट पे। ये मेरा जो ब्लॉग पोस्ट है thepolicycard.com डॉट इन सॉरी, इस पे आप जाके वो ब्लॉग पोस्ट देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं हर वीक में एक पोस्ट ज़रूर लिखता हूँ, जो उस पूरे वीक का पूरा का पूरा आपको मैं स्टॉक्स अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। उसमें काफ़ी कम स्टॉक्स होते हैं। हार्डली मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टॉक्स को इंक्लूड करता हूँ और उन 10 स्टॉक्स पे मैं आपको काम करने के लिए एडवाइस देता हूँ कि आप उस पे काम करके काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट कर सकते हैं। तो आज मैं सेम चीज़ डिस्कशन करने वाला हूँ कि जो मैंने पिछले वीक में 8 तारीख को जो स्टॉक्स दिया था, उस स्टॉक्स ने किस तरह का परफ़ॉर्मेंस दिखाया है इस वीक में, जो कि आज क्लोज़ हुआ है। ठीक है? तो 8 तारीख को जो स्टॉक्स मैंने दिया था, वो मैंने 7 से 10 दिन के लिए होल्डिंग के लिए दिया था। तो आज 18 तारीख है, तो आज मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ और मैं स्टॉक्स के सारे डिटेल्स को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना लेट किए हुए। तो ये देख सकते हैं इंट्राडे स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग टुमारो 9 नवंबर। इसे इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप अपस्टॉक्स की या फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ये पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है? इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप कर पाएँगे। चूँकि अपस्टॉक्स इसलिए मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि अपस्टॉक्स में कोई चार्जेस नहीं है। वहीं पे अगर आप 5 पैसे में वो अकाउंट ओपन कराते हैं, तो उसमें आपका मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ₹29 करके हर महीने कटता है। प्लस दूसरा कोई भी ग्रो ऐप में भी आपका मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह डिडक्ट होता रहता है रेगुलर बेसिस पे। बट अपस्टॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब मेन बात करते हैं स्टॉक्स पे। तो आप देख सकते हैं हाइलाइट यहाँ पे, ये मैंने 3 स्टॉक्स दिया हुआ था, व्हर्लपूल, मुथूट फाइनेंस एंड अडानी एंटरप्राइज। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा अडानी एंटरप्राइजेज़ की कि अडानी एंटरप्राइजेज़ का स्टेटस क्या था। तो मैं चलिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब देख सकते हैं अडानी एंटरप्राइज को जो मैंने बाय करने के लिए बोला था आपको, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि दिस स्टॉक कैन बिकम रॉकेट वंस इट क्रॉस द लेवल ऑफ रुपीज 1598। तो ये मैंने आपको दिया था कब? 8 नवंबर को, यानी 9 नवंबर के डेट में आपको बाइंग करनी थी। तो चलिए 9 नवंबर के डेट में देख लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कितने पे मैंने बाइंग करने बोला था कि आफ्टर 1598 अडानी एंटरप्राइज कैन ब्रेक हिज 52 वीक हाई व्हिच इज रुपीज 1718 एंड कैन शो फर्दर गुड मूव। यानी कि अगर अडानी एंटरप्राइजेस 1598 का जो लेवल है उसको ब्रेक करता है, तो ये इजीली 1718 का जो टारगेट है वहां तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ ही मैंने ये भी मेंशन कर दिया था कि 1598 का जो रेजिस्टेंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां से स्टॉक जो है नीचे भी गिर सकता है। तो और अगर नीचे गिरेगा तो फिर आपको 1350 का टारगेट नीचे लेके चलना था। बट स्टॉक्स ने अपसाइड में 1598 को ब्रेक किया। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ 9 नवंबर को अडानी एंटरप्राइजेस के चार्ट पे जाके। तो ये देख सकते हैं, ये अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट है। ओके। अब मैं यहाँ डेली चार्ट मैंने ओपन किया है। यहाँ पे 9 नवंबर का चार्ट में अगर दिखाऊँ तो ये देखिए, ये 9 नवंबर का चार्ट है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था इस पॉइंट पे, जो मैंने आपको बोला था 1598 के ऊपर बाइंग करनी है। तो नेक्स्ट डे में ही, यानी कि 8 तारीख को मैंने रेकमेंड किया था इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे मैंने रेकमेंड किया था आपको। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करता हूँ। इस लेवल पे मैंने आपको रेकमेंड किया था बाइंग के लिए, और मैंने 1575 का रेट चल रहा था उस टाइम में 8 तारीख को। ठीक है, और आपको मैंने बोला था जैसे ही 1598 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो आपको बाइंग करनी है, और बाइंग करके आपको 1718 का टारगेट लेके चलना है। तो अब देखते हैं इसने टारगेट कितना अचीव किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट डे में ही स्टॉक ने 1659 का हाई लगा दिया था। उसके बाद अगले दिन 10 नवंबर को स्टॉक्स ने 1686 का हाई लगाया। उसके बाद देखा जाए तो जो मैक्सिमम हाई है 15 नवंबर को, यानी कि 15 तारीख को स्टॉक ने 1764 का हाई लगा दिया, जो कि मेरा जो टारगेट था वो तो अचीव हुआ ही, प्लस टारगेट के ऊपर भी आपको 40-50 पॉइंट एडिशनल आपको मिला, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया एंड ब्रेक करके काफी अच्छा अपसाइड मूव दिया। एंड उसके बाद स्टॉक जो है नीचे गिर रहा है। अभी क्या है कि आप नीचे में 1598 1575 का टारगेट ले सकते हैं, एंड जैसे इस पे सपोर्ट लेगा देन अगेन आप 1700 रुपए का टारगेट फिर से ले सकते हैं, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वो स्टॉक ऊपर उठते हैं तो ये मेरा एक स्टॉक था रिकमेंडेड, जो कि काफी अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स की। तो दूसरे स्टॉक में मैंने आपको दिया था मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस मैंने क्या बोला था कि मुथूट फाइनेंस अगर ब्रेकआउट को सस्टेन करता है, तो ये 1700, 1750 एंड 1800 के लेवल को भी टच कर सकता है। 1700 और 1750 को तो मैंने कॉन्फिडेंटली मेंशन किया है, लेकिन 1800 को मैंने पॉसिबली लिखा है कि मोमेंटम में ये कंटिन्यू कर सकता है। और इसको मैंने रेकमेंड कितने पे किया था, तो देखिए इसके अलावा मैंने ये भी मेंशन कर दिया था कि ये जो स्टॉक्स है
हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करे और ये 1612 के आसपास भी आ सकता है। तो मैंने जो स्टॉप लॉस दिया था आपको वो ₹1600 का दिया था। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे चार्ट भी डाल दिया था, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये चार्ट तो झूठ नहीं बोलेगा, प्लस ये ब्लॉग मेरा झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि इस ब्लॉग को मैं तो एडिट कर नहीं सकता हूँ, पुराना ब्लॉग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस इमेज में भी यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा, ये इस इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो। और उसके बाद मैंने ये टारगेट भी आपको दिखाया था पाथ बना के कि किस तरह से ये टारगेट को अचीव कर सकता है। 1751 का मेरा सेकंड टारगेट था। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ। तो ये मैंने 8 नवंबर को दिया था, यानी 9 नवंबर के डेट में। तो मुथूट फाइनेंस में निकाल लेता हूँ, मुथूट फाइनेंस। ओके, यहाँ पे मुथूट फाइनेंस है। देखिए, ये रहा आपका सॉरी, ओके, ये 8 नवंबर का चार्ट है, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा इधर साइड कर लेता हूँ। ये 8 नवंबर का कैंडल है। यहाँ पे ये कैंडल का हाई था और मैंने इस पॉइंट पे आपको बाइंग के लिए रेकमेंड किया था 161660 पे। यहाँ पे मैं अगर मार्क कर दूं इस लेवल पे, बिल्कुल 1665 1660 पे मैंने रेकमेंड किया था आपको बाइंग के लिए। उसके बाद स्टॉक्स ने नेक्स्ट डे थोड़ा सा डिप दिया, जो कि बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल यानी जो 1612 को सपोर्ट है वहां पे ये आस-पास आया, लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस हिट नहीं किया स्टॉक में। मैंने ₹1600 का स्टॉप लॉस दिया था आपको। और यही फ़ायदा होता है कि अगर आपके स्टॉप लॉस में दम है तो वो कभी हिट नहीं करेगा और आपका टारगेट भी अचीव होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे देखिए स्टॉक में पैरेलली जो मैंने प्राइस दिया था उसी के आस-पास ये भटकता रहा, बट उसके नेक्स्ट डे यानी 11 नवंबर को स्टॉक ने ₹1700 का हाई लगा दिया, ₹1706 का, यानी कि जो मेरा पहला टारगेट था वो यहाँ पे अचीव हो गया आपका 2 दिन के अंदर। उसके बाद तीसरे दिन फिर नॉर्मल ही रहा स्टॉक। उसके जब चौथा दिन आप देखेंगे यानी कि 15 नवंबर के डेट में स्टॉक ने ₹1721 का हाई लगाया, जो कि मेरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो मैंने दिया था आपको 1750 का, यानी कि थोड़ा सा नीचे रहा, बट फर्स्ट टारगेट इजीली हिट किया स्टॉक ने। और सेकंड टारगेट थोड़ा सा मिस कर चुका 30 पॉइंट के लिए, 30 पॉइंट से नीचे रह गया था स्टॉक। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ₹1600 का स्टॉप लॉस पे अभी देख सकते हैं 1593, और करंट प्राइस क्या चल रहा है ₹1603। यानी कि स्टॉप लॉस सेट ने हिट हिट जरूर किया है, यानी कि फर्स्ट टारगेट में जो एग्जिट कर गए उनका तो कोई दिक्कत नहीं, उनको प्रॉफिट हो चुका है। बट अभी भी ये चांसेस है कि ये रिट्रेसमेंट के बाद ये अगेन पुल बैक देगा, एंड ये जो मेरा सेकंड टारगेट है 1751 एंड थर्ड टारगेट जो है 1800, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पे अपनी पैनी नज़र रखिएगा, इसे अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा, ये स्टॉक बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्टॉक्स की, यानी कि जो मैंने 3 स्टॉक्स दिए उसमें से 2 स्टॉक्स में मेरा टारगेट हिट किया, और तीसरा स्टॉक्स जो है मेरा वो वर्लपूल है, और इसके लिए मैंने टाइमलाइन जो दिया था वो थोड़ा बड़ा दिया था। इसके लिए मैंने 10 से 15 दिन का टाइमलाइन दिया था। इसका स्टॉप लॉस जो था वो 2262 था। इनफैक्ट स्टॉप लॉस थोड़ा हिट भी कर चुका है, टारगेट मैंने 2479 एंड 2500 का दिया था वर्लपूल में। तो ये जो स्टॉक है इसमें मैं बोलूँगा टारगेट तो कंप्लीटली नहीं आया था, स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है, क्योंकि ये स्टॉक कंटिन्यू देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर ही मोमेंटम कर रहा है, ना तो ये ऊपर जा पा रहा है, ना तो ये नीचे आ पा रहा है। तो ये बिल्कुल यहीं पे भटक रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर कल के डेट में, सॉरी कल तो मार्केट बंद है, मंडे को मार्केट जब खुलता है, वर्लपूल अगर इसके ऊपर जाता है तो आप इसे बाइंग करके चल सकते हैं। इस बॉक्स को आपको लेकिन ध्यान में रखना है। ये जो मैं चार्ट दे रहा हूँ आपको, इस चार्ट को आपको ध्यान में रखना है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश भी किया है, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगेन ये इस बॉक्स के अंदर ही घूम रहा है और काफ़ी सारे विक्स इसके आपको दिख रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे सकता है 100-150 पॉइंट का। अभी देख सकते हैं 2280 का करंट प्राइस चल रहा है और मेरा जो टारगेट है 2475 एंड 2549 है। अगर आप 2475 का भी टारगेट लेके चलते हैं जो कि फर्स्ट टारगेट है, तो अभी से 2280 माइनस 2475 यानी कि 195 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो इसको आप रडार पे रखिएगा। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें स्टॉप लॉस हिट कर चुका है। सॉरी, मैंने स्टॉप लॉस कितना दिया था मैं एक बार देख लेता हूँ। ₹2262 का मैंने स्टॉप लॉस दिया हुआ है स्टॉक में, और इसने लो लगाया 2244। हाँ बिल्कुल, स्टॉप लॉस ये हिट कर चुका है स्टॉक। ठीक है, तो अभी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका स्टॉप लॉस हिट किया वो एग्ज़िट कर जाए इस अभी फ़िलहाल के लिए। मैं आपको दोबारा इस स्टॉक के बारे में बताऊँगा कब इसमें आपको एंट्री लेनी है। बट हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इसका सपोर्ट ज़ोन है, ठीक है? 2265, एंड इस बॉक्स को जो मैंने ड्रॉ किया है डेली टाइम फ्रेम पे, तो इस बॉक्स का जैसे ही ब्रेकआउट आपको मिलता है, यानी कि ये लेवल जैसे ही टूटता है ₹2348 का, ठीक है? ₹2348 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, मैं यहाँ पे मार्क भी कर दे रहा हूँ। बिल्कुल, ये देखिए, ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है,
तो आपको अपनी एंट्री बना लेनी है। आपको पहला टारगेट 24.75 का मिलेगा एंड दूसरा टारगेट 25.49 का मिलेगा। लेकिन जैसे ही 24.75 का आपका टारगेट क्रॉस होता है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे ले आना है ₹2442 पे। यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा फर्स्ट टारगेट हिट करने के बाद। और जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट हिट होगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन जाएगा, तो आप लॉस में नहीं रहेंगे, आपका प्रॉफिट ही रहेगा वहाँ पे। अगर मान चलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी होता है, तो आपका प्रॉफिट ही रहेगा उस पोजीशन पे। बट मुझे लगता है कि जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करेगा, तो स्टॉप लॉस आपका हिट करने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। गारंटेड तो शेयर मार्केट में कुछ होता नहीं है, बट हाँ, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो। एंड यहाँ से जैसे ही क्रॉस करेगा, तो आपको अगेन अच्छा खासा लगभग 70-75 पॉइंट का आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को अपनी नज़र में रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बाकी अगले वीक के लिए जो कि आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से स्टार्ट जो वीक हो रहा है, उसके लिए मैं आज स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड उस स्टॉक का प्रॉपर मैं एनालिसिस वीडियो कल या परसों इवनिंग तक मॉर्निंग तक मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अपने जो ये ब्लॉग है मेरा, इस ब्लॉग पे भी मैं डाल दूंगा, तो यहाँ से भी आप उसमें स्टॉक्स को देख पाएँगे, प्लस वीडियो से भी आप देख पाएँगे। उसके साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जॉइन हो सकते हैं, जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो वहाँ पे भी आपको स्टॉक रिलेटेड आइडियाज़ मिलते रहेंगे। प्लस अगर आपको इससे भी कुछ इंटरेस्टेड चीज़ों को जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी सोच रहा हूँ, जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, डीमैट अकाउंट अपना ज़रूर ओपन करा लें, किसी भी ब्रोकर के पास है, वहाँ आपका महँगा पड़ रहा है, चार्जेस कट रहे हैं, तो आप अपस्टॉक्स में डेफ़िनेटली शिफ्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।